श्रीकांत त्यागी कहां है, ये सवाल अब तक बना हुआ है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। श्रीकांत त्यागी की तलाश जारी है। यहां आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी पर 7 केस दर्ज हैं। अकेले नोएडा में 5 केस दर्ज हैं। लखनऊ में 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। श्रीकांत त्यागी पर रंगदारी, बलवा, गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर केस 2008 और 2009 में दर्ज हुए थे। मतलब ये कि श्रीकांत त्यागी पहले से ही कई मामलों में आरोपी है, लेकिन अब तक बचा हुआ था उस पर धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश का भी केस है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने भी केस दर्ज करा रखा है। अनु त्यागी ने धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश का मामला उसके ऊपर दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस ग्रैंड ओमेक्स अपार्टमेंट में महिला से बदसलूकी और गाली देने के मामले में श्रीकांत की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई, ये भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो विवाद की शुरुआत कहां से होती है, ये आपको बता देते हैं। सोसाइटी के अंदर ही नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत के अवैध निर्माण को लेकर के विवाद की शुरुआत हुई थी। वहां के लोगों को लगा कि कहानी अब खत्म हो गई, लेकिन बुलडोजर के एक्शन के बाद कई लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। श्रीकांत त्यागी जैसे कब्जा करने वालों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बिल्कुल, इस खबर ने ओमेक्स में अवैध कब्जा करने वालों की नींद उड़ा दी है। श्रीकांत के खिलाफ कार्रवाई, ओमेक्स सोसाइटी में बटी मिठाई। एक तरफ बुलडोजर चल रहा था, दूसरी ओर खुशियां मनाई जा रही थी। ये तस्वीरें देखिए, ये ढहा दिया गया, अवैध निर्माण पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। एक एक तस्वीर उसके गुनाहों का। श्रीकांत के टूटते गुरूर और गिरते शीशे के घर को देखकर ओमेक्स सोसाइटी के लोगों ने राहत की सांस ली थी। योगी बाबा बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, आज यहाँ पर भी बुलडोजर चल गया। कोई भी हो, यस, बुलडोजर चल गया। आज उन्होंने प्रूव कर दिया हम योगी सरकार से अब खुश हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ अभी भी सुरक्षा चाहिए। मैम, आप लोग कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। योगी जी से मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे और उन्होंने वैसा ही सिद्ध किया दोबारा। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। श्रीकांत का अवैध निर्माण टूटने के बाद एक खबर ने सबकी नींद उड़ा दी। जो लोग श्रीकांत के अवैध निर्माण गिरने के बाद खुशी जाहिर कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, उनको जोर का झटका लगा। श्रीकांत शर्मा के अवैध निर्माण गिराने के बाद ओमेक्स में कई और अवैध निर्माण की शिकायतें सामने आई। ओमेक्स सोसाइटी में कई लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है। इस अवैध निर्माण की शिकायत नोएडा अथॉरिटी से की गई है। ग्रैंड ओमेक्स में पहले अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया है, लेकिन अभी ऐसे कई अवैध निर्माण हैं। देखिए, लोगों ने अपने ग्राउंड फ्लोर के पास आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक बाउंड्री शेड डाला हुआ है और मैं उधर दिखाना चाहूँगी। देखिए, उधर भी ऐसा बना हुआ है और इस सोसाइटी में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है। और अभी देखिए, एक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसके लिए अभी जब पहला बुलडोजर चल गया है, तो इसके लिए नोएडा अथॉरिटी के पास जो हैं कई शिकायतें पहुँचने लगी हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले में श्रीकांत ने जो अवैध कब्जा किया था उसे गिराए जाने की तस्वीरें, और दूसरे में और लोगों के अवैध कब्जे की तस्वीरें। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में इस अवैध कब्जे की सूचना मिलते ही नोएडा अथॉरिटी सक्रिय हो गया है। सोसाइटी के कई टावर्स में इस तरह का अवैध कब्जा किया गया है। बताया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी ऐसे कब्जों पर बुलडोजर चला सकती है। और जो लोग हैं अब वो अपनी शिकायतों को बताने लगे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जितना स्पेस मिला है उससे ज़्यादा की शेड डालकर और शेल्टर डालकर उसको बढ़ाया गया है और ये एक तरीके से अवैध निर्माण है। तो इस सोसाइटी में कई टावर्स हैं जहां पर ऐसा किया गया है। तो आज शुरुआत पहले से हुई है। अब ये माना जा रहा है कि जितने भी अवैध निर्माण इस सोसाइटी में हुए हैं उन सब पर बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर से ओमेक्स सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। आसपास के टावर्स में भी हलचलें बढ़ गई हैं। जो लोग अवैध कब्जा किए हैं उनकी नींद उड़ गई है। सबको डर है कि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी का अवैध कब्जा हटाया गया है, उसी तरह से बुलडोजर उनके मंसूबों पर चल सकता है। तो आज से शुरुआत हो चुकी है और अब शिकायतों का जो सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा।